राहु तुम्हें रिस्क लेना सिखाते हैं और शनि तुम्हें जिम्मेदारी उठाना। सिर्फ रिस्क लेने वाले गिर जाते हैं और सिर्फ जिम्मेदार लोग रुक जाते हैं। जो दोनों करता है ना, बस वही आगे जाता है, बस वही आगे जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यस, बहुत बेहद खास कार्यक्रम है आज का आपके लिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि राहु रिस्क लेना सिखाते हैं, आज राहु पे ही चर्चा कर रहे हैं, वो भी बहुत डिटेल में। क्यों इसलिए चर्चा कर रहे हैं राहु पे? क्योंकि पूरे 18 साल के बाद एक तो आपके 4th हाउस में राहु तो हैं, लेकिन अपने ही नक्षत्र में है, सतभीष नक्षत्र में है 1 अगस्त 2026 से पहले पहले। यानी कि राहु को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में होता है और पावरफुल और बलशाली, अगर पॉजिटिव करेंगे तो बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव करेंगे तो बहुत नेगेटिव। यही राहु का फल है, क्योंकि राहु का काम क्या है? अचानक। शनि का काम है शनै शनै, राहु का काम है सडन। दोनों बहुत अपोजिट है। राहु एकदम से फल देते हैं, शनि शनै शनै धीरे धीरे करके फल देते हैं। राहु क्या है? वो चीज है जो हम देख रहे हैं, जिसको हम सत्य सच मान रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है, और जो सच है वो हम नहीं मान रहे हैं। यानी कि राहु छल, चालाकी, चतुराई, इच्छा, भोग, एडिक्शन, इनके कारक होते हैं। और एज पॉजिटिव राहु फेम के, पावर के, पॉलिटिक्स के, एआई, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वर्क, चतुराई। राहु कहते हैं लाइन में क्यों लगे हो, साइड से घुस जाओ, यही राहु का काम है। अब लेकिन जानते हैं कि आपके लिए राहु कैसे रहेंगे, क्योंकि राहु जब अपने पे आते हैं तो फिर फेम के भूखे हैं। राहु फेम वाले प्लेनेट है, रातों रात फेम देते हैं, चमत्कार कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, धुआं पता नहीं चला कि गया तो गया कहां, क्योंकि यही राहु का काम है। कुछ पता नहीं चलता, आप समझ नहीं पाओगे, इतने पर इतनी जल्दी रिजल्ट देते हैं राहु। और आज के समय पे राहु का ही समय चल रहा है, जो भी चीज चल रही है वो राहु से रिलेटेड ही चल रही है, जो एक्टिव है आज के टाइम पे। बट चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल यहां जानते हैं। ओके, आपकी राशि वृश्चिक है, राइट। आपकी राशि से 4th हाउस में राहु है, यहां पे है, यहां पे है। क्या आप इस हाउस को जानते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने वाले हाउस है? 4th हाउस। 4th हाउस ऑल हैप्पीनेस। 4th हाउस सभी सुख सुविधाओं का माना जाता है, गाड़ियों का सुख, माता का सुख, माता का होता है 4th हाउस। जमीन जायदाद, जमीन प्रॉपर्टी का होता है 4th हाउस। तो सभी लग्जरी चीजें, जब जो भी चीजें होती हैं लग्जरी, वो 4th हाउस है। अब जब ये राहु 4th हाउस में अपने नक्षत्र में आएंगे, शनि के घर में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों, लग्जरी चीजों के पीछे आप जाओगे, लग्जरी चीजें आपके पास में आएंगी, और जब आप प्रयास करोगे तब नहीं आएंगी, जब आप छोड़ दोगे प्रयास करना तब आएंगी। क्योंकि यहां पर क्या है ना, यहां पर एक तो क्या है कि शनि आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और दिख रहा है कि बृहस्पति 9th हाउस में है, भाग्यस्थान में जो है आपके बृहस्पति हैं। मई जून के बाद, और मई के बाद खासकर, और अगस्त से पहले पहले ऐसी चीज आपके घर परिवार में, या आपके पास ऐसी चीज आएगी जो एकदम से सडन आ जाएगी, और आपको लगेगा कि मैं कब से चाह रहा था, ये एकदम से हो गया मेरे साथ में। इसलिए जिस चीज के पीछे आप पड़े हैं, तो उस चीज के पीछे ज्यादा मत पड़िए, एकदम से वो चीज आपके पास में आने वाली है। और ये जो 4th हाउस में राहु है ना, ये सीधे आपके 8th हाउस को देखेंगे। यानी कि जो भी वृश्चिक वाले व्यक्ति रिसर्च में काम कर रहे हैं, या अगर आपका कोई ऐसा काम है जो एडिटिंग से रिलेटेड काम है, किसी चीज को आपको एडिट करते हैं, आप किसी चीज को बनाते हैं, उसको जोड़ते हैं, ऐसा कुछ काम है आपका, और गहराई तक जाने वाला काम है आपका, रिसर्च वाला काम है आपका, ये स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत अच्छा है। और राहु आपके 4th में है, तो 10th में आपके केतु हैं। अब मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर आप कुछ परिवर्तन चाह रहे थे, ट्रांसफर चाह रहे थे, स्कॉर्पियो, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अपने मन को स्टेबल रखो और उसमें एफर्ट्स डालो। नेगेटिव होने से, नेगेटिव बोलने से, मैं लोगों को पता नहीं देखता रहता हूं कि आप वीडियोस बनाते हैं, डेट पे डेट देते हैं, और हमारे साथ कुछ नहीं होता। बोलने से नहीं होता दोस्तों, ऐसे कि हमारे साथ कुछ नहीं होता। क्या हर व्यक्ति, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति की सबकी कुंडली एक जैसी है? नहीं है। ये ट्रांजिट है, ये गोचर है, ये आपके लिए कितना पावरफुल है और कितना नेगेटिव है, ये देखा जाता है। आपकी जन्म कुंडली कैसी है,
ये बहुत मायने रखता है। प्लस ये ट्रांजिट कैसा है आपके लिए। अब देखो ट्रांजिट में राहु 4th हाउस में बैठे हैं शनि के घर में अपने नक्षत्र में, तो क्या इंसान लग्जरी चीजों के पीछे नहीं भागेगा? क्या इंसान कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। क्या इंसान कोई मशीन नहीं परचेस करेंगे? लेंगे। अब वो ऐसी मशीन नहीं, वो मशीन कोई छोटी भी हो सकती है, कोई मशीन बड़ी भी हो सकती है। मशीन की जगह कोई गाड़ी भी परचेस कर सकते हैं, गाड़ी की जगह कोई आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे योग बन रहा है। और प्लस आपकी जन्म कुंडली अगर आपको थोड़ा सपोर्ट कर रही है तो बिल्कुल वो सच हो जाता है, राइट। और अगर आपकी जन्म कुंडली आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, आपके कर्म के अनुसार आपकी कुंडली सही नहीं है और प्लस आपके कर्म भी नेगेटिव हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। इसको समझिएगा। अब राहु जो है आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं। अब ये 12वां घर किस चीज का होता है? विदेश का होता है 12वां घर। 12वां घर जो होता है वो खर्चों का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। अब यहां पर 12th हाउस में जब राहु की दृष्टि पड़ती है ना, तो या तो इंसान अपने वर्क को लेकर या अपने स्टडीज को लेकर बाहर जाने का सोचता है, बाहर जाने का प्रयास करता है। और अगर कुंडली में योग हो फॉरेन सेटलमेंट के, फॉरेन जाने के, तो बन भी जाता है ऐसा योग, क्योंकि राहु 12वें घर को देख रहे हैं तो फॉरेन जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। और राहु जब 10th हाउस को देख रहे हैं, अगर आप किसी एआई फील्ड में हैं, टेक फील्ड में हैं, आईटी, टेक्निकल, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, तो वृश्चिक या तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, आप काम ज्यादा करेंगे, कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग बनेंगे, कहीं ना कुछ ट्रांसफर होने के या कुछ परिवर्तन होने का चांस बनेगा आपके लिए। बस आप अपने साइड से यहाँ पे प्रयास करो। अब 8th हाउस में दृष्टि है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊं आपको जो हो सकते हैं, वो ये आपके शोल्डर में, राइट शोल्डर में कहीं थोड़ा बहुत आपको पेन लगना, आपको कहीं ना कहीं ऑयली चीजों पर कंट्रोल करना होगा। 8th हाउस में राहु की दृष्टि पड़ेगी तो बुध के घर में कभी कभी मेंटलिटी आप ऐसा बोल दें, ऐसा कुछ कर दें, ऐसे आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए कि कहीं ना कहीं सामने वाले को आप हर्ट करें। हर्ट सामने वाले को अपने परिवार को, अपने लव लाइफ में, खासकर अपनी मदर को, ये ध्यान रखना होगा। और मदर के साथ में भी आपके कभी कभी विदाउट एनी रीजन कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। राहु 4th हाउस में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद ये दे सकते हैं समटाइम्स, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन समटाइम्स। अब केतु आपके 10th में है, राहु 4th में तो केतु 10th में। ये केतु 10th में पता क्या करते हैं? डिसैटिस्फैक्शन देते हैं करियर में। क्या जो मैं कर रहा हूं इससे बेस्ट मुझे करना चाहिए, या मुझे छोड़ना चाहिए, या मुझे परिवर्तन करना चाहिए, या मैं कुछ और कर लेता हूं, या मेरे पास काम क्यों नहीं आ रहा। मतलब किसी ना किसी तरीके से कुछ असंतुष्टि का अभाव, प्रभाव, फीलिंग्स बनती हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि इंसान छोड़ता है, कुछ बदलता है, किसी ना किसी तरीके की नई शुरुआत करता है। 1 अगस्त 2026 से पहले आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और हाँ ठीक है, मस्ती फुल ऑन रहेगी यहाँ पे आपकी। राहु 4th हाउस में मस्ती यानी कि घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये पूरा रहेगा आपके साथ। फुल ऑन ट्रिप करना या दोस्तों के साथ में एंजॉय करना। और कभी कभी हो सकता है कि अगर आप अल्कोहल वगैरह, इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राहु की दृष्टि आपके 12वें घर पर भी है। लॉन्ग ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, और अगर आप चाहें, कोशिश कर रहे हैं काफी टाइम से, तो फॉरेन ट्रैवल के योग भी अच्छा है, क्योंकि 8th और 12th हाउस को देख रहे हैं। कुछ शत्रु भी आपके बनेंगे, हिडन शत्रु भी होंगे आपके, तो थोड़ा बचकर रहना होगा आपको उनसे। और ये वृश्चिक हैं, इमोशनली तो होंगे आप, इमोशनली हैं, काइंडली हार्टेड हैं, लेकिन जब अग्रेशन आता है वृश्चिक को तो अत्यधिक अग्रेशन आता है। ये है दोस्तों राहु का अपने ही नक्षत्र में बैठना क्या प्रभावकारी रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप कुछ भी टेक काम करते हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कुछ भी एजेंट का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ये राहु का अपने नक्षत्र में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, तो हनुमान चालीसा करो, मंगल का बीज मंत्र करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम सब होमाय नमः 108 बार डेली फॉलो करो आप। चंद्रमा का बीज मंत्र करो आप, चंद्रमा नीच के होते हैं आपके, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः सूर्यास्त के बाद आपको डेली करना होगा, बहुत अच्छा होगा। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, राइट। और देवों के देव महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करें सुबह सुबह। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।